नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 18 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। कोई पेंसिल से लिखिए, कोई गलत हो तो आप मिटा सके उसको। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था 1/2, और यहाँ पर हमने बताया था कि समांतर भुजाओं का योग हो रही है। यहाँ पर कितनी होती है ऊंचाई या संगत ऊंचाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केवल ऊंचाई लिख देता हूँ, आप जानते रहिएगा। संगत ऊंचाई हमने आपको बताया था कि समलंब में जो ऊंचाई होती है इस प्रकार से नहीं होती, ये वाली ऊंचाई हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संगत ऊंचाई लेनी है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया। दूसरे में कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की परिधि क्या होगी, आपको हमने बताया था 2πr के बराबर होगी। ठीक है, तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था πr² होता है। और इसकी प्रूफिंग आप लोगों को आपकी किताब में दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देखिए। तो इसमें तीसरे में कहा गया है बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πrh होता है। ये फार्मूला हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था और एक्सरसाइज हल कराते समय मैंने आपको बताया था। चौथे में कहा गया एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई आपको l सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना होगा, तो शंकु का आयतन 1/3 और πr² आप लोगों का ये होता है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, πr² 1/3। वक्रपृष्ठ कितना होता है, वक्रपृष्ठ πrl होता है। तो πrl आप लोगों का, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ हमने अभी अभी आप लोगों को इससे पूर्व वाली एक्सरसाइज 18E में करवाया था। तो πr और l + r आप लोगों का होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। में कहा गया है पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो यह आकृति आपको दी गई है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। इसमें एक वर्ग है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक अर्धवृत्त है। तीनों का क्षेत्रफल आपको बताना है जोड़कर। जहां ABCE आप देखते जाइए, ABCE आप लोगों को वर्ग बताया गया है, CDE समद्विबाहु आप लोगों को दिया गया है, CDE आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, और आप लोगों को EFAE आप लोगों को दिया गया है, एक अर्धवृत्त आपको बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, और समद्विबाहु त्रिभुज की फार्मूला आप लोगों को यदि नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको जोड़ देंगे तो आप लोगों को पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या आप लोगों को दिया गया है। तो जो ये वर्ग दिया गया, वर्ग की एक भुजा आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भुजा बराबर आप लोगों को वर्ग की कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर के। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा का होल स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेता हूँ आपकी बात। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आप लोगों को मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज जो आप लोगों को नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, CED या ECD, इसका नाम लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज ECD जो आप लोगों को ECD ये वाला दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/4। जहाँ पर A आप लोगों को जो दिया गया है वो वाली क्या कौन सी भुजा है, ए आप लोगों को जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा ये वाली आप लोगों को भुजा दी गई है। जो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा दोनों बराबर होगी, ये भुजा बराबर नहीं होगी। तो A बराबर वो भुजा है जो बराबर नहीं है, और B बराबर है जो दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये आपको क्षेत्रफल दिया गया है। लेकिन आप लोगों को जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा आपको पता होना चाहिए। ये भुजा की लंबाई आपको अभी पता नहीं है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो ये 4 सेंटीमीटर पूरा है, वर्ग की भुजा है। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आपको बताया गया है, दोनों बराबर है। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आप लोगों का हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इस वाले त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिखा देता हूँ E, और इसको मैं O मान लेता हूँ, EOD में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी ED का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ED का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी आधार कितना दिया गया है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ये भी जुड़ जाएगा, यानी 5 का होल स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। तो CD का होल स्क्वायर आप लोगों का बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 5 25 मिल जाएगा। तो CD का होल स्क्वायर आप लोगों को मिल जाएगा बराबर 25 4 29 हो जाएगा। तो CD बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 29 अंडर रूट में। तो CD आप लोगों को क्या मिल गई है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये और ये भुजाएं दो भुजाएं इसमें बराबर होंगी। तो ये भुजा की लंबाई आप लोगों को मिल गई। तो देखिए A हमने आप लोगों को बताया वह भुजा जो बराबर नहीं है, यानी ये वर्ग वाली भुजा, ये आधार कितना है 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो 4 और बटा में आपको 4 दिया ही गया है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे में अंडर रूट 4 और गुणे यहाँ पर B जो भुजा बराबर है। तो ये भुजा की लंबाई कितनी हमने यहाँ पर ज्ञात की है, अंडर रूट 29 ज्ञात की है। तो अंडर रूट 29 लिख दीजिएगा, और इसका होल स्क्वायर देख सकते हैं B का, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का A का होल स्क्वायर। A आप लोगों का क्या था, हमने बताया था जो भुजा बराबर नहीं, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आप लोगों को मिल जाएगा। तो अंडर रूट में 4 हो जाएगा, और गुणे 29 का
ये देखिए मैं यहाँ पर हल करके दिखा देता हूँ। अंडर रूट 29 गुणे अंडर रूट 29 जब करेंगे तो आप लोगों को केवल एक बार 29 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार 29 मिल जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट निकल जाएगा और माइनस का 4 चौक को आप लोगों को 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 का गुणा 4 में कीजिए, 29 दूना 58 और 29 चौक को 116 मिल जाएगा और माइनस में 16। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी डी ई का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप लोगों को 16 घटाएंगे तो अंडर रूट में 100 आप लोगों को मिल जाएगा और बराबर जब इसको निकालेंगे तो प्लस माइनस का आपको 10 मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, तो ये आप लोगों को 10 सेंटीमीटर में दिया गया होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी डी का क्षेत्रफल आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये आपको ये क्षेत्रफल मिला है, किसका क्षेत्रफल मिला है, इस वाले का क्षेत्रफल मिल गया, ये वाला क्षेत्रफल मिल गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं ये हमने लिखा अर्धवृत्त ई एफ ए ई, ये वाला अर्धवृत्त आपको जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का उसका आधा होगा। तो देखिए 1/2 लगाया है, इसका मतलब होता है आधा। तो यहाँ पर हमने आधा कर दिया, तो देखिए 1/2 हो जाएगा। और गुणे पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। और आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को अर्धवृत्त खींचा गया है, ये वाली भुजा आपको 4 सेंटीमीटर पूरी दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर इसका कहीं पर केंद्र आएगा, तो देखिए ये केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। देख सकते हैं इसका आधा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको काट देता हूँ तो 11 मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 गुणे 2 दूनी ये 4 मिल जाएगा और बटे 7, तो 11 चौक 44 आप लोगों को 44/7 मिल जाएगा। तो 44/7 को जब आप हल करेंगे तो 6.2857 और सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आप लोगों को पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया आकृति का क्षेत्रफल, यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये वाला त्रिभुज पूरा, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिला, आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस का ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना मिला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को 6.28 मिल गया। तो 6.28 में लिखता हूँ और प्लस का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 ये हो गया। जोड़ लेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 16 10 26 26 6 32, तो 32.28 और सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को क्या मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकृति का क्षेत्रफल। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आप लोगों को पूछा गया था, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना मिल गया, 32.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास आप लोगों को 28 सेंटीमीटर, इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीनों आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। फार्मूला सारा आपको पता है, जो दिया गया है उसको आइए लिख लेते हैं। ऊंचाई आप लोगों को दी गई है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ h बराबर आप लोगों को कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास कितना दिया गया है, देख सकते हैं आधार का व्यास आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो d बराबर आपको पता है व्यास होता है, तो ये आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 28 का आधा कितना हो जाता है 14, तो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसकी त्रिज्या आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए तिरछी ऊंचाई आपको नहीं पता है, तो तिरछी ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जब भी वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे या आयतन ज्ञात करेंगे या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो आपको एल की आवश्यकता तुरंत पड़ जाएगी। तो फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर की। तो एल स्क्वायर आपको पता नहीं तो इसको एच टी रहने देते हैं। एच आपको पता है, एच आप लोगों को 48 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 48 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आर आपको कितना पता चल गया है 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 का जब आप घनमूल ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को 2304 यानी 2304 और प्लस का 14 का आपको पता है कितना होता है 196। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, एल बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 2500 के। ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा, इसमें 4 चला जाएगा 200, ये 2500, तो 2500 मिल जाएगा। तो एल बराबर आप लोगों को प्लस माइनस का 50 मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है ऋणात्मक होगा नहीं लंबाई, तो एल बराबर 50 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगी। ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। अब देखिए जो आपको पूछा गया सबसे पहले आयतन पूछा गया, तो आयतन आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, तो 1/3 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर आप चाहिए तो रख दीजिए 22/7 और गुणे आर का मान आपको पता है 14 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे, 14 गुणे 14 हमने लिखा। और एच कितना है, एच आपका 48 सेंटीमीटर, तो 48 हमने रख दिया। 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 48 देगा, तो 16 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 22 जब आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा
9856 और सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आयतन जो होता है घन मीटर में आता है या घन सेंटीमीटर या घन इकाई में आता है। अब देखिए आयतन मिल गया। वक्र पृष्ठ आपको दूसरे नंबर पर पूछा गया है, देख सकते हैं। तो पाई आर एल होता है, तो 22/7। आर का मान आपको पता है 14 होता है। एल का मान आपको यहाँ पर मिल गया है 50। तो एल का मान यहाँ पर देख सकते हैं 50 आपको मिला था। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना हल करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 आप लोगों को मिल जाएगा, और 22 और गुणे 100 आप लोगों का कितना हो जाएगा, आपको पता ही है, ये हो जाएगा आप लोगों का 2200 और सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा आप लोगों का वक्र पृष्ठ। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों का अंतिम में जो पूछा गया था वो था समकोण पृष्ठ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समकोण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, पाई आर और एल प्लस आर का होता है ये फार्मूला। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान आपको 14 मिला है, और एल का मान हम क्या किया 50, और आर का मान आपको पता है 14 ही है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 आप लोगों को मिल जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे 50 14 कितना हो जाएगा 64। तो कितना 44 और गुणे 64, 44 गुणे 64 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को 2816, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये समकोण पृष्ठ मिल गया, ये वक्र पृष्ठ मिल गया, ये आप लोगों को आयतन मिल गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई है। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा अभी। सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको आकृति के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपको व्यास दिया गया है इसका 84 पूरा दिया गया है, ये अंदर वाला पूरा 84 दिया गया है। तो आपको पता है 84 व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या उसकी आधी यानी 42 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हमने 42 मीटर लिख दिया, मीटर में दिया गया है। और आप लोगों को ये बाहर की सड़क जो दी गई है 3.5 मीटर लंबी बताई, मतलब चौड़ी बताई गई है। तो ये बाहर एक सड़क है इसके पार्क की, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने लिख दी है कि 3.5 मीटर है। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मरम्मत करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल में हम 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की से भाग दे देंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आइए कर लेते हैं उसी कड़ी में। तो आपको त्रिज्या कितना मिल गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो त्रिज्या आप देख सकते हैं आकृति के माध्यम से यहाँ पर हमने मिल गया है 42 मीटर के। और आप लोगों को बाहरी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या आपको इतना मिल गया है, बाहरी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 42 है। लेकिन ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाहरी त्रिज्या आपको कितनी मिल जाएगी, लोगों को अंदर वाली छोटे त्रिभुज की छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको 42 मिली है, और बड़े वाले की कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जुड़ जाएगी, तो बड़े वाले की आप लोगों को मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा 42 3 45.5, और मीटर में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये बाहरी त्रिज्या आप लोगों को मिल गई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आंतरिक पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। इस वाले क्षेत्रफल का पार्क क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। तो इस वाले क्षेत्रफल मतलब अंदर वाले क्षेत्रफल को जब मैं ज्ञात कर लूंगा तो बाहर वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर लूंगा, दोनों में से घटा दूंगा तो ये वाला क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो देखिए आंतरिक क्षेत्रफल मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आंतरिक और वृत्ताकार क्षेत्र, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंतरिक क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल आप समझ जाइएगा ये वाला है। ठीक है, तो आपको पता है वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के होगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया कितना है, आंतरिक त्रिज्या यानी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको 42 मिली है। तो 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 42 गुणे 42, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 छंग 42, तो 22 गुणे 6 और गुणे 42 से आप इसको हल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 5544, और मीटर में आप लोगों को दिया गया है तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को आंतरिक क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको ये त्रिज्या बाहरी त्रिज्या हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बड़ा वाला जो आपको दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़े वाले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाहरी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये भी होगा। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान आप लोगों को कितना हो जाएगा 42 ये था, और 3.5 ये जोड़ा तो आप लोगों को 45.5 मीटर मिल गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 45.5 और गुणे 45.5 है 45.5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 6506 और 0.5, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बाहरी क्षेत्रफल इतना मिल गया, आंतरिक क्षेत्रफल इतना मिल गया। अब सड़क का क्षेत्रफल आपको पता है, देखिए एक बार समझिएगा, ये बाहर वाला क्षेत्रफल ये हो गया, आंतरिक क्षेत्रफल ये हो गया। तो बाहर वाले क्षेत्रफल से आंतरिक क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो ये वाले सड़क के क्षेत्रफल आपको मिल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सड़क का क्षेत्रफल उसी प्रकार से निकाल लेता हूँ लिखकर। मैं देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहरी क्षेत्रफल कितना मिला है आप लोगों को 6506.5 मीटर स्क्वायर, और आंतरिक क्षेत्रफल कितना मिला है 5544 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5544, और इसको घटाएंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा
जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, ये मिल जाएगा 962.5 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को मिल गया। अब आपको व्यय पूछा गया था, देखिए सड़क का कितना बताया गया है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, तो इतना वर्ग मीटर है तो क्या करेंगे, 20 रुपये वर्ग मीटर की दर से कितना हो जाएगा, 962.5 वर्ग मीटर है, तो इसमें हम 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा आप लोगों को 20 रुपये बताया गया है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो आप लोगों को पूरा खर्चा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, खर्चा पूरा मिल जाएगा 19,250 रुपये। ठीक है, तो इतने रुपए आप लोगों का लगेगा इस सड़क की मरम्मत करवाने में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है चित्र 18.32 जो आपकी यहाँ पर आपको दिया गया है में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। जो वर्ग आप लोगों को दिया गया है इसका आप लोगों को बताया गया है जो लंबाई है 28 सेंटीमीटर है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, आप देख सकते हैं भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये वाला मैं यहाँ पर केंद्र होगा तो केंद्र से ये वाली भुजा में मिला देता हूँ। तो देखिए ये भुजा की लंबाई कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई उतनी ही होगी जितना कि इसका आप लोगों को वर्ग का जो भुजा दिया गया है भुजा के बराबर ही होगा, क्योंकि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होगी। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो आपको कितना दिया गया भुजा 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये पूरी 28 होगी, तो व्यास आपका 28 हो जाएगा। तो आप लोगों को इसकी त्रिज्या कितना मिल जाएगी, ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या r बराबर आपको कितना मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर हमने आप लोगों को समझाया। और व्यास कितना दिया गया है, व्यास आप लोगों को 28 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर के हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर मतलब 14 आप लोगों को दिया गया है। आर हमने ज्ञात करके बताया, तो 14 गुणे 14 यहाँ पर रखिए और इसको हल कर लीजिए, तो इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 14 दूनी 28 मिल जाएगा और गुणे 22 मिल जाएगा आप लोगों को। तो 28 गुणे 22 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 28 गुना 56, 28 गुना 56 इसको जोड़ लीजिए, 6 आ जाएगा, 5 से 11 की हासिल आ जाएगा, 5 से 6 तो 6 मिल जाएगा आप लोगों को, 616 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल जो आप लोगों को वृत्ताकार क्षेत्र दिया गया था, इस वाले आंतरिक क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए छठे क्वेश्चन में कहा गया है किसी रोलर का व्यास 2.54 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का आपको क्षेत्रफल पूछा गया। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सबसे पहले रोलर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। रोलर किस प्रकार का होता है मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ। इस पहिए को आप इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ऐसे रोलर चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इसको देखिए ये पहिया जो आप लोगों का है ये वक्र पृष्ठ आप लोगों को ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। इसका वक्र पृष्ठ जो आप लोगों को ये दिया गया है, जिस सतह से वो उसको कुचलता है गिट्टी को या समतल को, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लीजिए और उसमें 1000 से जब गुणा कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए कर लेते हैं उसी में जो आप लोगों को दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या आप लोगों को दिया गया है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, r बराबर आप लोगों का इसका आधा हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप लोगों का मीटर में आएगा, तो 1.2 मीटर आप लोगों को मिल गया। अब देखिए रोलर की आपको लंबाई दी गई है, यानी लंबाई क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। रोलर की जो लंबाई होगी वो ऊंचाई के बराबर तो होगी। देखिए इसकी लंबाई आप लोगों को कहा गया है, तो ये इसकी ऊंचाई ही तो होती है। बेलन की ऊंचाई मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में। तो h बराबर आप लोगों को कितना दिया गया है, 1.68 और मीटर में आप लोगों को दिया गया है, तो ये मीटर आप लोगों को ये दिया गया है। अब देखिए रोलर का वक्र पृष्ठ हमने आपको बताया था, ये वक्र पृष्ठ से ही तो कुचलेगा समतल को। तो देखिए किस प्रकार से इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होता है, ये किस प्रकार का है, बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच के बराबर होता है। तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा आप लोगों का, और r का मान आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था, हमने ज्ञात किया था 1.2 रखेंगे और h का मान आप लोगों को 1.68 मिल गया, तो 1.68 यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखिए इसको हम सारे को गुणा कर देंगे, यानी 2 का गुणा 22 में, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और बटा 7 से भाग दे देंगे, तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 12.672 और कितने मीटर में आपको दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर आप लोगों को इतना मिल गया। अब देखिए एक चक्कर के लिए यह है, हमने आपको बताया एक चक्कर के लिए, यानी इसका वक्र पृष्ठ एक बार में इतना क्षेत्रफल आपका कुचलेगा, मतलब इसको समतल कर देगा। तो 1000 चक्कर के लिए पूछा गया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000 चक्कर के लिए 12.672 मीटर एक बार में को चलता है, तो 1000 बार में इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, तो इसका से पता चल जाएगा कि कितने वर्ग मीटर वह कुचल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1000 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को 12,672 और वर्ग मीटर जमीन मिल जाएगी जो वह कुचलेगा रोलर। ठीक है, तो इस प्रकार से 12,672 किस ऑप्शन में दिया गया है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 12,672 वर्ग मीटर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। हम की अंतिम क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाहरी एवं भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने के लिए कुल कितना व्यय होगा। यदि प्रति वर्ग मीटर 2.5 रुपये खर्च होता, मतलब 2.5 रुपये 1 मीटर में खर्च होता है, तो आप लोगों को पूछा गया संकेत दिया गया है। एल का फार्मूला आपको पता है, L² बराबर होता है R²
स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वांछित छिड़काव क्षेत्र आप लोगों को जो भी दिया गया है, आप लोगों को जो इसमें दिया गया है मैं इसको हल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो जो दिया गया है, तो क्या क्या आप लोगों को दिया गया है, गुणा करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होती है। और ऊंचाई आप लोगों को h बराबर कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, h बराबर 12 मीटर यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको तिरछी ऊंचाई का फार्मूला आपको वहाँ पर संकेत में दिया गया था, तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। तो एल बराबर आपका कितना हो जाएगा, केवल एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान आपको 12 दिया गया है, तो 12 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में प्लस में आर का होल स्क्वायर यानी 7.2 का होल स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एल बराबर 12 का वर्ग 144 हो जाएगा और प्लस का 7 का 49 हो जाएगा और इसके बटा में आप लोगों को 4 मिल जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 144 का गुणा 4 में कीजिए, उसमें 49 जोड़िए तो कितना आप लोगों को मिल जाएगा, एल बराबर आप लोगों को केवल मिल जाएगा 625। देखिए उसमें इसमें गुणा किया, इससे 49 जोड़ा तो इतना मिल गया और बटा में 4 हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट से निकालेंगे, पूरे के अंडर रूट तो 625 पता है आपको, 25 का वर्ग है और 4 2 का है, तो यहाँ पर आप लोगों को 25/2 मीटर मिल गया। और क्या मिला है आप लोगों को, ये तिरछी ऊंचाई मिली है। तो एल बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25/2 मीटर की। तो इसको थोड़ा सा घेर दीजिए जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, आप समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा गया था कि बाहरी एवं भीतरी दीवारों पर, दोनों दीवारों पर, तो पहले बाहरी दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसके पश्चात भीतरी दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सारी दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके तब उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको खर्चा दिया गया है उससे गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। क्षेत्रफल हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी आपको पता है शंक्वाकार आपको बताया गया है, तो मैं एक शंकु बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो शंकु एक हमने यहाँ पर बनाया। अब ये इसके बाहर में छिड़काव करना है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर तो ही छिड़काव करेंगे। आप लोग इस प्रकार से शंकु देखिए, मान लीजिए यहाँ से काट दीजिए, ये शंकु आप लोगों का हो जाएगा। तो इसी पर तो ये करेंगे छिड़काव, तो इस पर छिड़काव करेंगे तो वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ इसका कितना हो जाएगा, और शंक्वाकार वक्र पृष्ठ आपको पता है पाई आर एल के बराबर होता है। एल आपको पता ही चल गया, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान आप लोगों को पता है 3.5 दिया गया है, या 7/2 रख सकते हैं। एल बराबर आपका कितना आया है, 25/2 आ गया है। अब इसको आप लोगों को हल करना होगा, तो इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को सारा वक्र पृष्ठ। तो देखिए अब इतना आप लोगों को मिल गया। अब इसको हल करेंगे, 22 का गुणा 7 में करेंगे, 7 का गुणा 25 में, मतलब पूरा गुणा करेंगे और बटा में यहाँ पर 7 दूनी 14 दूनी 28 से भाग देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर वक्र पृष्ठ कितना मिल जाएगा, वक्र पृष्ठ आप लोगों को 137.5 और मीटर में दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा जिससे आपको भूलने के न रहे, तो 137.5 मीटर स्क्वायर आप लोगों को वक्र पृष्ठ मिल गया है। ठीक है, इसको भी घेर दीजिए। अब आपको कहा गया है बाहरी शंकु, बाहरी हमने ज्ञात के लिए भीतरी दीवारों को, तो भीतरी दीवार आपको पता है, भीतरी दीवार ये शंकु है, तो इसके अंदर खाली होता है, तो खाली होता है तो उसका भीतरी क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करने को कहा है। तो भीतरी क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो आपको भीतरी क्षेत्रफल दिया गया है, भीतर का पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल आपको पता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर होता है और एल प्लस आर होता है। तो पाई का मान 22/7 आप लोग रख दीजिएगा। आर का मान आपको पता है 7/2 या 3.5, और यहाँ पर एल का मान आप लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था 25/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 25/2 यहाँ पर रख दीजिए, 25/2 हो जाएगा। अब प्लस आर का मान आपको पता है 7/2 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, तो 11 आ जाएगा। तो 11 ये आ गया, और यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 दूना 50 और इसका गुणा इसमें करेंगे 7 दूनी 14, बटा में आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए और इसमें जो अभी आपका है वो गुणा कर दीजिए। तो देखिए 50 14 आप लोगों का 64 हो जाएगा, उसमें होगा 11 से गुणा और इसके बटा में आपका 4 आ जाएगा। तो 64 का गुणा 11 में कीजिए, इसको काट दीजिए सबसे पहले, तो इसको 4 से काटेंगे तो 16 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 16 और गुणे 11 आप लोगों को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 16 दम में 160 और 16 176, तो 176 और मीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना मिल गया आप लोगों को, आप लोगों का ये मिल गया है 176 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पूरा क्षेत्रफल आपको पता चल गया, बाहरी क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल आपको पता चल गया है। तो सारा क्षेत्रफल आप जोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ पूरा क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा क्षेत्रफल जिस पर दवा का छिड़काव करना है, आंतरिक क्षेत्रफल यानी अंदर वाला क्षेत्रफल, शंकु के अंदर वाला पूरा क्षेत्रफल, और बाहर का वक्र पृष्ठ जिस पर दवा का छिड़काव करना है। तो आंतरिक क्षेत्रफल आपको कितना मिला है, आंतरिक क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मिल गया है। आंतरिक का मतलब वही भीतरी क्षेत्रफल, तो भीतरी क्षेत्रफल 176 और मीटर स्क्वायर मिला है, प्लस बाहरी क्षेत्रफल यानी बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला था आप लोगों को, 137.5 मीटर स्क्वायर मिला था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को 313.5 और मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये आप लोगों को पूरा क्षेत्रफल पता चल गया, और आपको कहा गया था, यहाँ पर बताया गया था कि 1 मीटर स्क्वायर पर प्रति वर्ग मीटर 2.5 रुपया लगता है, यानी 2.5 रुपया लगता है।
अब देखिए इतने वर्ग मीटर पर दवा का छिड़काव करने के लिए कितने रुपए व्यय होगा, तो इसमें गुणा कर दीजिए 2.5 रुपए से। हमने लिख दिया है कि 313.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर दवा छिड़कने का खर्च कितना हो जाएगा। 313 जितना क्षेत्रफल उसमें 2.5 रुपए से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर का जो खर्च है 2.5 रुपए दिया गया है, तो इतने मीटर का खर्च इतना गुणे 2.5 रुपया हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 783.75 रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए आप लोगों का लग जाएगा कितने क्षेत्रफल पर दवा छिड़कने का। 313.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर रुपया लग जाएगा 783.75 रुपए। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 18 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर हम।